आज का शिरडी साईं संदेश। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे कर्म करो हमेशा, दूसरों की परवाह करो, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। और आपने भी अपने साफ मन से सभी के लिए सब कुछ अच्छा करा है, अच्छा चाहा है। लेकिन अब आपके मन में बार बार ये आता है कि आपका मन तो साफ था, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी आपको इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं, इतनी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अपने साफ मन से आप अब दुखी हो गए हो, क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, बहुत खुश हैं। और आपको अच्छा करके भी दुख मिला है जीवन में। और अब आपको लगता है कि अच्छा होने का भी क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो मैं चंट और चालाक बनूं, दूसरों को धोखा दूं, दुख दूं। क्योंकि अच्छा होने का फ़ायदा भी क्या है, क्योंकि कामयाब तो शायद आपको लगता है ऐसे ही हुआ जाता है। लेकिन इससे पहले आप खुद को बदलने की सोचो, ये बात ध्यान से सुनिए। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, चाहे देर से ही सही, मिलेगा ज़रूर। और उन लोगों को उनके बुरे कर्मों का फल भी ज़रूर मिलेगा, भले ही देर से ही मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसलिए अपने साफ मन पर अफसोस मत करो, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया थोड़ी बहुत ठीक ठाक चल पा रही है। इसलिए आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं आप। कुछ लोग शायद शहद जैसी मीठी बातें ज़रूर बोल के लोगों का मन और दिल जीत जाते होंगे, उनकी मीठी चुपड़ी बातें लोगों के दिल को ज़रूर छू जाती होगी। ऐसा लगता है कि वो ही हमारे सगे हैं और बाकी सारी दुनिया शायद बेकार है। लेकिन बातों की मिठास से मन के अंदर का भेद पता नहीं चलता है। भला कोई मोर को देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि वो सांप को भी खाता होगा? मेरे बच्चे, तुम किसी के लिए भी खुद को मत बदलना। तुम जो हो, जैसे हो, हमेशा वैसे ही रहना, क्योंकि हम कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। खुद को मत बदलो किसी के लिए भी। कोई हमें अच्छा बोलेगा तो कोई हमारे लिए बुरा भी सोचेगा, बुरा भी बोलेगा। तो जैसे हो वैसे ही रहना। तुम वो काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले और दूसरों के लिए खुद को बदलना छोड़ दो। कभी कभी इंसान की संगति का भी असर उसके जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। जो दोस्त सिर्फ आपकी तारीफ करे और आपको खुद को बर्बाद करने में भी तुले हों, तब भी आपको वो नहीं टोकते, हिम्मत बढ़ा रहे हों, आपको किसी भी चीज़ के लिए वो टोकते नहीं हैं, वो आपके सच्चे मित्र बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और जो लोग हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएं, गलत बात पर आपको टोकते हैं, रोकते हैं, ये जानने के बावजूद भी या बिना परवाह किए कि आप उनसे नाराज़ हो जाएंगे, सिर्फ वो ही आपके सच्चे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं। वो आपकी ज़िंदगी में ना होते तो आप शायद कहीं गलत रास्ते पर भटक जाते ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी में ये कुछ आदतों को छोड़ दीजिए तो बेहतर रहेगा। एक तो नकारात्मक सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए। दूसरा, अतीत की बातों को, बीती बातों को बार बार दिल से लगाना, सोचना बिल्कुल आज से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो वापस नहीं आएंगी बातें। और अगर आप बार बार सोचेंगे तो आज भी आपका खराब होता चला जाएगा। तीसरा, दूसरों को खुश करना छोड़ दो। आप दूसरों को कभी खुश नहीं कर सकते हो, कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हो। करना है तो परमात्मा को करो, अपने नेक कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से, क्योंकि वो आपकी एक नमस्कार से ही बहुत प्रसन्न हो जाता है। सच्चे हृदय से किया हुआ एक छोटा सा कार्य भी आपके परमात्मा को खुश कर सकता है। करना है तो उनको खुश करिए, प्रसन्न करिए। चौथा, दूसरों से उम्मीद लगाना तो बिल्कुल ही आज से ही छोड़ दीजिए। जितना आप उम्मीद लगाते रहेंगे उतने ही आपके दुख बढ़ते रहेंगे। खुश रहना चाहते हो जीवन में तो उम्मीदें लगाना बिल्कुल छोड़ दो, अपने दम पर जिंदगी बिताना शुरू करिए। पांचवा, खुद को किसी से भी कभी भी कम मत समझिए। आप जैसे हो, जो हो, बहुत अच्छे हो। आप में सब काबिलियत है, सब कुछ कर सकते हो आप, तो कभी भी किसी से कम क्यों आंकना खुद को। कोई अगर गिरा रहा है तो उससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग इसलिए आपको गिराते हैं क्योंकि आप में उन्हें दूर से ही कोई खूबी नज़र आ रही होती है और उन्हें डर होता है, भय होता है कि आगे चलकर कहीं वो तुमसे तुलना ना कर पाए, इसलिए वो तुम्हें पहले ही अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को, खुद को किसी से भी कम मत समझिए। आप में भी वो सब खूबी है, काबिलियत है,
जो आप खुद करना चाहते हो, अपने सपने पूरा करने के लिए आप में वो सब हिम्मत है, तो कभी भी किसी से कम मत समझिए खुद को। ऐसे लोग सिर्फ लोगों का हक छीनना चाहते हैं और कुछ नहीं। जिन लोगों को भी लगता है ना कि वो आपका हक छीनकर खुश रह सकते हैं या आपका सब कुछ छीनकर वो सुकून से रह सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईश्वर की जब लाठी जब उन्हें पड़ती है तो उन्हें पता लगता है कि सारी बुद्धि उनकी ठिकाने आ जाती है और फिर उन्हें महसूस होता है, एहसास होता है कि उन्होंने कितने बुरे कर्म किए हैं, कितनी बड़ी गलती करी है। इसलिए उतने ही बुरे कर्म करने चाहिए जितने कि आप झेल पाओ खुद। इसलिए लोगों को सताने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। उतना ही किसी को दुख दीजिए जितना कि आप खुद सह पाओ। इसलिए किसी को दुख देने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, बहुत बार विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। ये कोई भक्ति का रास्ता नहीं है। अगर आप किसी को दुख देकर भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, अगरबत्ती मेरे आगे लगाते हैं, तो ये कोई भक्ति स्वीकार नहीं होती है तुम्हारी। सबसे पहले तुम्हें नेक कर्म की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है, तभी तुम्हारी भक्ति स्वीकार होती है, तभी तुम आगे भक्ति की ओर प्रेरित भी होते हो। लोग दूसरों के दुख में एक तरह का रस लेते हैं और दूसरों के सुख से पीड़ित होते हैं। तुमने देखा होगा, तुम जब कामयाब हो जाओ, तुम बड़ा मकान बना लो, तुम सेहतमंद हो जाओ, तुम अच्छा खा पी रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है। ये ही दुनिया है, ये ही दुनिया के झूठे रंग है। इसलिए दुनिया को छोड़ दीजिए, आप अपने कर्म करिए, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा केंद्रित रहिए। जो तुमने आध्यात्मिक रास्ता चुना है ना, तुम इसी पर चलकर सफल जरूर हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। हमेशा खुश रहो, हमेशा यूं ही नेक कर्म करते रहना। खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।